ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे लेट हो रहा है। अरे गाड़ी नहीं निकालना मुझे आज मुझे करनी है मस्ती। आज मुझे आराम का दिन करना है। मैं करूंगा पूरे दिन आराम, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूंगा। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी भी टाइम धूप निकलनी होगी, एंजॉय करूंगा। मैं तो कहता हूँ आप भी रह लो आज। अच्छा, मजाक के मूड में हो मेरे साथ? आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। अरे मस्ती मजाक कर कौन रहा है? मैं कोई मस्ती मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मस्ती मजाक का मूड हो रहा है मेरा। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर बढ़िया सा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर में धूप निकलने वाली है, थोड़ी ठंडी हो रही है ना। तो काम करते हैं, वो राजू जी की कटिंग चाय है ना, वो मंगवाते हैं, और ब्रेड पकोड़े समोसे ये सब ले आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और आराम से बैठकर उसका चस्का लेंगे, है ना। मजेदार एकदम मसालेदार चाय और ब्रेड पकोड़े समोसे, बढ़िया मजा आएगा, एंजॉय करेंगे यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ आप भी रह लो। अभी राजू भैया को बोलूंगा 2 कटिंग चाय भेज देंगे। हैं आप भी पियोगी? क्या हो गया तुम्हें राजा? यहाँ कटिंग चाय पीने के पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, चुपचाप चलो, लेट हो रहा है मुझे। अरे भैया लेट हो रहा तो मैं क्या करूं? हैं मैं क्या करूं बताओ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे आराम करूंगा, एकदम मस्त ऐसे रहूंगा, और आते जाते लोगों को देखूंगा। बस यही मेरा काम है, और क्या करूं भाई, आप ही बता दो। अबे ओ ड्राइवर, बॉस ने बोला है ना वो लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, जल्दी गाड़ी निकाल। और ज्यादा बकवास की ना तो एक चाटा लगाऊंगी। जो काम है वो कर। ओ, मैं तो डर गया। काम करते हैं, कर लेता हूँ, मैं नौकरी कर लेता हूँ, मैं गाड़ी चला लूंगा। हाँ चलो। लेकिन आपको तो बहुत जल्दी हो रही है ना। जल्दी नहीं करते, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। क्या कहते हैं उसे? 1 to 1 है ना, ये करते हैं। आप अगर कोई चीज लेते हो तो हर चीज की वैल्यू तो होती है ना। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, सारी चीजें देखते हो, सबको सैलरी देते हो, तो सब चीजों पैसे होते हैं ना। मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चाहिए 2 लाख रुपए। अगर आप मेरे हाथों में 2 लाख रुपए दोगे अभी के अभी, मैं चला लूंगा गाड़ी, और जहां बोलोगे ना टाइम से पहले लाके छोड़ दूंगा मैं। 2 लाख रुपए दो, मजा देखो। दवाई लेता है क्या किसी चीज की? हाँ, आज लेना भूल गया है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? 2 लाख रुपए मांग रहा है मुझे छोड़ने के। तो क्या हो गया तुझे? देख, अगर तू मस्ती के मूड में तो भाई देख, ये टाइम नहीं है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। ज्योति समझाओ इसको कुछ। सर आप तो बुरा मान गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, करोड़ों रुपए की साइन करने जा रहे हो ना डील, तो इतना पैसा कमाओगे तो इतना पैसा क्या जेब में रखोगे? गलत बात है। अकेले पैसा नहीं कमाते, वो कहते हैं ना पैसा कमाओ तो सबको दो। तो भैया अगर 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी करोड़ आपको चाहिए, आपको पैसे मिल रहे हो, उसमें से 2 लाख रुपए थोड़ा साइड कर दो और मेरी जेब में लाके ऐसे रख दो। मैं 2 लाख रुपए में आपको जहां बोलोगे वहां छोड़ दूंगा। बताओ क्या करना है? गाड़ी चलानी है, ड्रिफ्ट मारना है, उड़ानी है, हवाई जहाज बनाना है, बताओ क्या करना है? मैं कर दूंगा, बताओ। अबे ओ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? एक बार में बॉस ने बोला है ना उनकी मीटिंग है, जल्दी से गाड़ी चला ले, वरना कहीं काम करने लायक नहीं रहेगा। और ऊपर से है ना केस भी कर दूंगी। हाँ ना सर, सही बोल रही हूँ ना मैं? अच्छा, ओ मैंने तो सोचा ही नहीं। आप तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो। ठीक है, एक काम करते हैं, आप मुझे नौकरी से निकाल दो। और आप मुझे नौकरी से क्यों निकालोगे? आपकी नौकरी मैंने ली और ये टक मार के भगा दी है। ऐसे लात मार के दूर भेजूंगा, गोल हो जाएगा, बढ़िया है। ये चीजें करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि एक ना नए ड्राइवर को ले आओ जी। नए ड्राइवर को यहाँ पे नौकरी पे रखो, उसको बोलो कि जितनी मेरे को सैलरी मिल रही है उसके हाथ में दे दो, वो गाड़ी चलाएगा उड़ाएगा, मुझे क्या भाई। मैं तो बड़े होकर देखूंगा कि यहाँ पर वो कैसे काम कर रहा है। जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है उतनी तनख्वाह में काम करने के लिए रेडी है कि नहीं है ना। और एक चीज हो, अगर ज्यादा आपको पड़ी है तो आप एक काम करो, ये चाबी, गाड़ी तो आपको चलानी आती है, आप ये गाड़ी की चाबी लो, अब इसको उड़ाओ चलाओ भगाओ, क्या करना है करो, लेकिन मैं तो यहाँ पे खड़े होकर मैच देखूंगा। बढ़िया, बताओ। सब समझ में आ रहा है मुझे। मतलब तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है? नहीं, तू बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे मैनुअल गाड़ी नहीं चलानी आती, और इस घर में और कोई गाड़ी आज अवेलेबल भी नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। इस बात का फायदा उठा रहा है। और शायद तुझे ये भी मालूम है कि मेरी करोड़ों की डील होने वाली। जी, इसी चीज का फायदा उठा रहा हूं मैं। जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अगर गाड़ी चलवानी है तो 2 लाख रुपए ऐसे छुपके से मेरी जेब में डाल दो, पता भी नहीं चलेगा किसी को, और मैं गाड़ी चला लूंगा। बताओ। देख, ये 2 लाख के लालच में मत आ। 2 लाख में तुझे भी दे दूंगा, लेकिन इसके बाद जो तेरा नुकसान होगा ना, वो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा, समझा? नुकसान तो हो रहा है ना सर मेरा। नुकसान की तो बात आ गई तो फिर एक चीज बताओ मुझे आप, यहाँ पे सैलरी की डेट क्या है? सबको सैलरी कितने तारीख को मिलती है ये बता दो। 1 तारीख। और कितनी सैलरी है मेरी?
15,000। यही चीज जाननी थी मुझे। 1 तारीख को सैलरी मिलती है और 15,000 रुपए सैलरी है मेरी, लेकिन वो 15,000 मेरे अकाउंट में नहीं आते। और अकाउंट में छोड़ो, कैश देते हैं, लेकिन 1 तारीख को नहीं, 15 तारीख यानी कि महीने के आधे दिन बीत गए तब जाके मेरी सैलरी मेरे हाथ में रखी जाएगी। वो भी कितने? 7,000 रुपए, है ना मैडम? 7,000 रुपए आप मुझे हर महीने देते हो और बोलते हो कि कंपनी को लॉस हो गया है, ये हो गया है, अगले महीने बढ़ा देंगे, कर देंगे। यार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समझ जाता हूँ भाई, इतना कौन सा समझू भाई मैं? सारी चीजें करनी पड़ती है सर मुझे। 7,000 में से बीवी बच्चे पालूं, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देखूं, राशन भरूं, ये करूं, वो करूं, सबकी गाली सुनूं, क्या क्या कर लूं मैं? क्या कर लूं 7,000 रुपए में? अगर मेरी सैलरी मेरे हाथ में पूरी नहीं मिलती तो मैं काम क्यों करूं भाई? मुझे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए में काम करने के लिए तैयार। नहीं सर, आई डोंट नो ये किस बारे में बात कर रहा है। मैं इसको टाइम टू टाइम ही सैलरी देती हूँ। आप तो जानते हैं ना मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ अपनी कंपनी के लिए। मैं इसको पूरी सैलरी देती हूँ। ये झूठ बोल रहा है। 7,000 रुपए तेरे अकाउंट में आते हैं? क्या क्या? अकाउंट? सर अकाउंट तो मेरा खराब है ना सर, क्या करूं? 3 महीने से मेरा अकाउंट खराब है, मुझे खुद ही नहीं पता कि कहाँ से हो रहा है। 5 साल से अकाउंट चला रहा हूँ, लेकिन मैडम को पता नहीं कहाँ से पता चल गया। आप मेरे बैंक में काम करते नहीं करते ना, तो इनको तो पता है कि मेरा अकाउंट खराब है। बस जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। सैलरी अकाउंट में मिलती है फिर कैश में? कैश मिलती है भाई मेरे को तो। पकड़ इसको, पकड़ो। ज्योति प्रोजेक्ट की फाइल देना सर। इधर दो, ये पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू सर? 2 लाख चाहिए ना, पकड़ इसको। क्या चल रहा है ज्योति? ये सब झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है तुम्हारे हिसाब से वो? बोलो, इस कंपनी में फ्रॉड कर रही हो, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इसको पूरी सैलरी देती हूँ। आई डोंट नो ये झूठ क्यों बोल रहा है। कोई दुश्मनी होगी, ये दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ। मैंने ऐसा नहीं किया। सर आप भरोसा कीजिए ना मुझ पे। बस, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज्योति। जब इंसान परेशान होता है ना तभी ऐसी हरकतें करता है। 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है, बिफोर टाइम छुट्टी पर आता है और आफ्टर टाइम जाता है यहाँ से वो। भाई सुन, तेरी सैलरी 15,000 है, मैंने कोई कम नहीं की है। और सैलरी हर इंसान के अकाउंट में 1 तारीख को आ जाती है, और सारी सैलरी मैं इसके अकाउंट में भेजता हूँ सब एम्प्लॉयज की। लेकिन ये उस पैसे को क्या कर रही है क्या नहीं, आज मुझे समझ में आ रहा है। और कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं समझ में आ रहा है ज्योति। अगर इसकी सैलरी अकाउंट में जाती ना तो ट्रांजेक्शन होगी इसके पास, वो सबूत बन सकता है। लेकिन तुम अगर उसकी सैलरी कैश में दे रही हो, इसका मतलब तो साफ है ना कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं इसकी सैलरी पे टैक्स भी भरता हूँ, सब चीज करता हूँ, और उस सैलरी का तुम गलत फायदा उठा के हमारे ऑफिस में चोरी कर रही हो। और सच्चाई यही है ज्योति, देखो लड़की हो इसलिए इज्जत कर रहा हूं मैं तुम्हें। चुपचाप 1 सेकेंड, कितने टाइम से तुम्हें ये 7,000 रुपए मिल रहे हैं? सर 3 महीने से हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मतलब उससे पहले प्रॉपर सैलरी मिल रही थी और अकाउंट में ही मिल रही थी? सर उससे पहले तो मेरे को पैसे मिल जाते थे तो मैं काम कर लेता था, लेकिन 3 महीने से फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, और मुझे अब जाके पता चल रहा है किसी और के मुंह से। सर अकाउंट नहीं, कैश देते थे मुझे, कैश। अच्छा ठीक है, तो 3 महीने के हिसाब से उसके 21,000 बनते हैं। जो चुपचाप 21,000 उसके अकाउंट में डालो। एक्चुअली तुम मत डालो, मैं खुद डाल दूँ। 15 दिन से काम कर रही हो ना तुम, तुम्हारी सैलरी 80,000 और 15 दिन के 40 तो बनते हैं, तो पूरे के पूरे 40 मैं इसके अकाउंट में डाल दूँ विद इंटरेस्ट। नहीं सर, आप ऐसे मत करिए। मेरी सैलरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मेरे बहुत खर्चे चलते हैं। अगर आप इसको मेरी सैलरी वो भी आधी दे दोगे तो मैं कैसे गुजारा करूंगी? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से नहीं करूंगी। देखो मेरी कंपनी आज इतनी अच्छी रन पता है क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने अपनी कंपनी की एक रैपो बना के रखी हुई, और कोई भी इंसान मेरी कंपनी की रैपो खराब करेगा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अभी इतना ही नहीं, एक सरप्राइज और है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम बड़ी छुट्टियां मांगती हो ना मुझसे, सर मुझे बड़ा पसंद है घूमना, हर महीने मुझे छुट्टियां चाहिए होती हैं, 1 हफ्ते बाहर जाना होता है। बस तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, परमानेंट छुट्टी दे देता हूँ। आज से इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ क्लाइंट्स को हैंडल करना है मैं अकेले कर लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? नहीं सर प्लीज नहीं, आप ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। मैं सारे पैसे दे दूंगी, मैं बोल रही हूँ। सर ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत बाद मिली है, अब मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ भाई मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगी, जितने भी है मैं सारे दे दूंगी, सब क्लियर कर दूंगी, सब मैंने बोल दिया ना इसको, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी। ज्योति मेरी कंपनी में गलतियां एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि अगर गलती करूंगा तो डूब जाऊंगा।
और तुम जैसे एम्प्लॉयज की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो बेहतर यही है कि आप सीधा रास्ता पकड़े, बाहर जाएं और ऑटो लें और घर चली जाएं। आई गेस ऑटो जितनी सेविंग तो होगी आपके पास, क्योंकि इतना पैसे जो मारे आपने। जाइए। सर एक लास्ट चांस प्लीज। लीव। ये बैग और फाइल ले दो। देखो राजा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। अभी प्लीज चलो, मुझे लेट हो रहा है। 2 लाख रुपए मुझे चाहिए भी नहीं सर, और माफ कीजिएगा कि मैंने ये कंधे पे हाथ रखा और ये आपके सूट को छेड़ा। आपको पता है पिछले 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ऐसी बदतमीजी में करने के भी सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। सर तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ये सब किया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप कब आएंगे कब नहीं आएंगे। मैं तो बस देख रहा था कि आप आए और मैं आपको पूरी कहानी समझाऊं, लेकिन शायद मैं आपको समझाता आप समझ नहीं पाते, क्योंकि कहते हैं ना छोटे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता जल्दी। लेकिन आप ऐसे नहीं है सर, आपने मेरी बात समझी। उन्होंने मैडम को नौकरी से झट से निकाल दिया। सर मुझे बस मेरे हक के पैसे चाहिए। अगर वो हक के पैसे मेरे पास आ जाएंगे ना सर, तो सर बहुत मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि उन पैसों से शायद मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले सकता है, अच्छी चीजें खा सकता है। ये जो इतनी ठंड हो रही है ना, मेरी बीवी को एक कंबल मिल सकता है, हम आराम से जी सकते हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। समझ सकता हूँ यार, एंड सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम कैसा बॉस हूँ यार मैं, अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा लगा तुम हक के लिए लड़े अपने। ठीक है, फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मुझे छोड़ दो। सर बिल्कुल सर, बताइए कहाँ छोड़ना, और ये फाइल पकड़ने का काम और ये बैग पकड़ने का काम आपका नहीं है, ये मेरा है। आइए।